हेलो, वेलकम टू द चैनल एड्यूनावी। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक यूनिकनेस है। इसमें यूनिकनेस ये है कि इस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों ही गलत। इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी नहीं है कि आप वो टिक कर सको। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका टेरिटोरियल आर्मी में। और इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो। मान लो आपने सॉल्व करा, आंसर भी नहीं रहा, फिर क्या करोगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका, क्या सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है, अ वुडन बॉक्स मेजर्स। एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स, उसकी ये मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तीन डायमेंशन दिया है तो पता है भाई ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। थिकनेस मतलब जिस लकड़ी का बनाया गया है उसकी थिकनेस कितनी है, लकड़ी की मोटाई कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहे भाई वॉल्यूम बताओ कि बॉक्स बनाने में लगा कितना। तो सिंपली ये तो हम सबको पता है कि भाई अगर कोई वुडन बॉक्स है उसमें कोई थिकनेस है, ये मान लीजिए थिकनेस है इसकी कुछ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कैसा आएगा, इसका डायमेंशन सिंपली आएगा कि आपका भाई जो बाहर का डायमेंशन है उसमें से अंदर का जो आपने मेजर करा डायमेंशन माइनस कर दो वॉल्यूम, वो हो जाएगा वुडन बॉक्स का। तो ये तो सिंपल है। लेकिन अब यहाँ पे पहली चीज, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि ये डायमेंशन कौन सी है, आउटसाइड डायमेंशन है, इनर डायमेंशन है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब नहीं दिया तो भाई नॉर्मली भी किसी भी बॉक्स की मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो बाहर से ही करते हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लेंगे इसको आउटसाइड डायमेंशंस, ठीक है। जो दी गई है वो है आउटसाइड डायमेंशंस। अब यहाँ पे ये क्यूबॉइड शेप का है तो डायमेंशन क्या होंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाली, है ना। यहाँ पे ये दी गई है कितनी, 10, 6 और 5 सेंटीमीटर्स। अब देखिए थिकनेस है 2 सेंटीमीटर्स, तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर्स थिकनेस है। तो ये ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या है कि जो थिकनेस होती है, ये मान लीजिए एक बॉक्स है आपका, ये जो बॉक्स है तो इसमें देखो जो थिकनेस है इसकी, मान लो यहाँ से मोटाई आएगी, जो भी इसकी थिकनेस आएगी वो थिकनेस आपकी दोनों तरफ से जुड़ेगी, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। ऐसे ऐसे थिक हुआ ना, सारी तरफ से, इसके सारे साइड से थिक होगा। तो ये इसमें कंसेप्ट ध्यान देना आपने कि थिकनेस जुड़ेगी लेंथ और ब्रेथ दोनों तरफ से। मतलब देखो, अगर ये येलो साइड से मान लो ये थिकनेस है 2 सेंटीमीटर्स, तो 2 सेंटीमीटर इधर भी तो होगी थिकनेस, तो लेंथ बढ़ गई। वैसे ही हाइट में भी 2 सेंटीमीटर इधर और इधर होगी तो ये भी हाइट बढ़ गई। और विड्थ में भी इधर और इधर 2 सेंटीमीटर होगी तो दोनों तरफ से 2 + 2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसे करके देखते हैं। अब देखिए ये अगर आउटसाइड डायमेंशन है तो इनर डायमेंशन क्या होगी, 10। इसमें से ये बाहर की है तो अंदर की क्या होगी, तो एक लेफ्ट साइड से कम तो राइट साइड से कम। 10 - 2 मतलब 10 - 4 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे ही इसमें लेफ्ट और राइट में से 2-2 सेंटीमीटर कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 2। 6 - 4 2। वैसे ही 5 में से 5 - 4 1। तो ये हो गई आपकी इनर डायमेंशन, ठीक है। ये इनर डायमेंशन हो गई। अब सिंपली बड़ा आसान है, क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई करो, 10 × 6 × 5 माइनस क्या, 6 × 2 × 1 क्या होता है, 10 6 5 30 इंटू 6 5 30 इंटू 10, ये हो गया 300। इसका आंसर आया 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका क्या आया, 6 × 2 × 1 मतलब 12। अब 300 में से 12 गया कितना होता है, 300 में से 12 गया 288, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखिए, क्वेश्चन में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कोई भी नहीं है। ये जाहिर तौर पे क्या हुआ है, जो अज्यूम मैं भी कर रहा हूँ, इसमें क्या है, ये जो 208 है ये मिसप्रिंट हो गया। पेपर जब प्रिंट होता है, देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत बनाया, कई मिस्टेक्स आती हैं। उन्होंने जहाँ पे प्रिंट करने के लिए दिया वहाँ पे मिस्टेक हो गया, या जो फाइनल प्रिंट हुआ उसमें मिस्टेक हो गया। क्रॉस वेरीफाई भी कितनी बार करेंगे, कभी कभी हो जाता है एग्जाम्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए हमारा आंसर ये आ रहा है, हमें 100% पता है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर डी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब ये है तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अब टीए का भी मुझे एग्जैक्टली इनसाइट का तो नहीं पता, बट यूजुअली अदर एग्जाम्स में क्या होता है, मान लीजिए अगर कभी बोर्ड के क्वेश्चंस में, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या कुछ, तो उसमें डिस्कस भी कराता है भी इस क्वेश्चन का क्या कराता है। तो नॉर्मली जिस किसी ने भी अटेम्प्ट करा होगा तो उसको मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे की गलती तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब कहीं और तो हो सकता है छोड़ दिया हो। तो इसको मैं कहूँगा अगर ये करा है आपने, इसमें टाइम इन्वेस्ट करा है, तो जो इसके सबसे नज़दीकी आंसर दिख रहा है, नज़दीकी भी 288 के कौन सा है, 208 है।
और यही लग रहा है कि ये मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप इसका डी ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि देखिए इसके अलावा तो कोई ये तो टोटली गलत ही है। 288 के सबसे नज़दीकी 208 है और असम्पशन क्या है कि भई ये वाला हमारा 288 रहा होगा, है ना? ये 288 रहा होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अदरवाइज़ अदरवाइज़ अगर ये ना होता, नन ऑफ दीज़ ऑप्शन होता, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दीज़ आंसर होता। ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि अगर एग्ज़ाम में भी कभी-कभी मिसप्रिंट आ जाए क्या? ऐसे ही आपको एक कॉमन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे किसी के पेपर में एक था टैन क्यूब, अब उसमें भी ऑब्वियसली दिख रहा था टैन क्यूब थीटा या टैन क्यूब एक्स, उन्होंने क्यूब के बदले क्या लिखा हुआ था टैन 3 थीटा। अब भई उनसे क्यूब ऊपर लगा या नहीं लगा, जो भी करी क उन्होंने प्रोसेसिंग में भी ये ठीक से नहीं हुआ, इसी वजह से टैन थीटा। अब हमें जो मैथ्स कर रहे हैं सॉल्व, उन्हें तो पता है भई टैन 3 थीटा और टैन क्यूब थीटा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन्स में अपना टाइम वेस्ट करने से ऐसे जो थोड़ी ट्रिकी लगे या जिसमें लगे कि भाई कोई मिसप्रिंट सा लग रहा है, आंसर कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। सीधा आगे बढ़िए उसमें, ठीक है? तो चलें, और ऑल्सो इस वीडियो को आपको सॉल्यूशन पसंद आया जो मैंने बताया कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो क्या करा जाए, क्या ना करा जाए। वो ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो अप टू 9, 10, 11, 12 मैथमेटिक्स या कुछ भी फिजिक्स का भी इवन यू कैन आस्क, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इसी नोट पे हम अगली बार मिलेंगे। थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।